अमेरिका और ईरान का माहिदा उस हवाले से बहुत सारे जो तज्ज़िये और असेसमेंट सामने आ रही हैं, और ख़ास तौर पर जेडी वैंस का एक स्टेटमेंट जिसमें उन्होंने इनडायरेक्टली हिंट किया कि जो मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ हैं वो ईरान की रिकन्स्ट्रक्शन के हवाले से $300 अरब की इन्वेस्टमेंट करेंगे। पहले स्टेटमेंट सुनने फिर प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, दिखाइएगा। Well, Ed, that's the sort of thing they could have access to, funded by the Gulf Coast Coalition, so long as they honor their end of the obligation. We absolutely are open to the Gulf Coast countries investing in the reconstruction of Iran, but only if Iran ends their nuclear program, ends their enriched stockpile of material, and is really open to an inspections and enforcement regime that gives the American people confidence they're never going to have a nuclear weapons. अब अमेरिकी नायब सदर ये कह रहे हैं, सवाल जो था एंकर का उसके जवाब में वो कह रहे हैं, कंफर्म कर रहे हैं कि हाँ ये मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ ये काम, गल्फ़ कंट्रीज़ ये काम कर सकते हैं और उसके एवज़ में ईरान को अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है वो गिव अप करना पड़ेगा। ट्रंप की जितनी प्रेस स्टेटमेंट्स हैं तो उसका भी लुबे लुबाब एक ही है, वो कहते हैं कि बस ईरान न्यूक्लियर हथियार नहीं बनाएगा, मेरा एक ही ऑब्जेक्टिव था। पुरानी सारी बातों के जितने भी उनके टारगेट्स थे, रजीम चेंज करना था, पता नहीं क्या कुछ करना था, मिसाइल प्रोग्राम का ख़ात्मा करना था, वो सब चीज़ें अब कहीं मेज़ से हट चुकी हैं। तो ईरान की एक और शर्त भी साथ सामने आ जाती है जिसमें वो कहते हैं कि $24 अरब हमारे अप फ्रंट आप रिलीज़ करेंगे और मोस्ट लाइकली कतर और यूएई उसमें से एक सिग्निफिकेंट पार्ट जो है वो ईरान को जारी करेंगे और अमेरिका दूसरी तरफ देखता रहेगा, खामोशी इख्तियार करेगा। और इसके साथ ईरान के लिए एक विन विन सिचुएशन ये होगी कि जो 50 साल से उसके ऊपर सैंक्शंस लगी हुई हैं, ऑयल एंड गैस वो दुनिया में नहीं बेच सकता, इंटरनेशनल ट्रेड में नहीं जा सकता, अगर उसको इकोनॉमिक डेवलपमेंट करनी है तो वो लीगल तरीके से बहुत सारी जगहों के ऊपर सैंक्शंस है जिसकी बिना पर वो ट्रेड नहीं कर सकता, वो सिनारियो उसका हट जाएगा और एसेट अनफ्रीजिंग उसके लिए कुछ नई विंडो खोल सकती है। तो मेरे ख्याल में 2015 में जो उन्होंने JCPOA किया था ओबामा के साथ, उससे बेहतर टर्म्स के ऊपर ईरान निगोशिएट करने जा रहा है। ईरान के लिए एक विन विन सिचुएशन होगी इंशाल्लाह, होपफुली ईरान के लोगों के लिए तरक्की का रास्ता खुलेगा। तो आज के प्रोग्राम में जो हमारे साथ शुरका हैं उनसे पूछेंगे कि ये क्या सूरत हाल बनती है ईरान के लिए, इस रीजन पर क्या होगा।